Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in the given figure, current from A to B in a straight wire is decreasing the direction of the induced current in the loop. लूप में आपको ये बताना है, डायरेक्शन बतानी किसके, इंड्यूस्ड करंट की, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों देखिए, यहाँ पर सिचुएशन ऐसे गिवन कर रखी है। एक आपके पास क्या, एक वायर है जिसमें आपकी करंट कैरी कर रही है, ठीक है। करंट आपकी ए से बी की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपका ओके, एक आपके पास एक लूप है इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों देखिए, करंट क्या कर रही है? इसमें डिक्रीज कर रही है, करंट इज डिक्रीज। देखिए, चेंज अगर आपका करंट का चेंज होता है तो उसके कारण क्या था? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके कारण आपका ईएमएफ आता है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस किसके इक्वल होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल, ठीक है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर से आपका करंट ऐसे फ्लो कर रही है। करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन होगा? आउट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि डॉट होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आपका इनटू द स्क्रीन, यानी कि इनवर्ड होगा, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए, ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? ऊपर की तरफ, यानी कि आउट ऑफ द स्क्रीन, आपकी तरफ आ रहा है। करंट आपका डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई होता है, ठीक है। वायर के कारण करंट का क्या फॉर्मूला होता है? बी इक्वल टू होता है आपका न्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू आर के इक्वल, ठीक है। ये टू, सॉरी, वायर है तो टू पाई डी के इक्वल होगा, ठीक है। ये हम लिखेंगे, ये आपकी इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। तो बच्चों देखिए, करंट के प्रोपोर्शनल है, तो देखिए करंट डिक्रीज करेगी तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो ये जो ऊपर से आपकी सर्कुलर लूप है, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा वो भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। ऊपर वाली लूप में जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है वो भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो बच्चों, इस कॉइल की टेंडेंसी क्या होगी? इस सर्कुलर लूप की टेंडेंसी होगी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, उसको इंक्रीज करने के लिए ये चाहेगी कि इसमें करंट फ्लो करे इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि अगर करंट इस डायरेक्शन फ्लो करेगी तो इसके कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? डॉट, यानी कि आउट ऑफ द स्क्रीन आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ इसके कारण बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चाहेगी कि करंट इसमें ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करे। तो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। और ये अगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन कैसे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम बनाएंगे कि आपके एंटी क्लॉकवाइज है। तो बी वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे क्या करेंगे बच्चों? उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ऑलराइट। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.